पर एक शायरी अर्ज किया है अपने आप की तुमको कौन सब लोग द ट्रिप इज ओवर और आज हम घर निकल रहे हैं। हाय एवरीबॉडी, वेलकम अगेन टू द चैनल। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि फाइनली मैं एक ट्रिप प्लान किया और मैं वो सक्सेसफुल होता दिख रहा है। प्रॉब्लम्स तो आते जाती है, बजट वाली प्रॉब्लम, जाने वाली प्रॉब्लम, ये वो। और सोलो ट्रिप भी नहीं है, ऐसा नहीं है सोलो ट्रिप है, बट उसके साथ मैं कुछ चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ। मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है क्योंकि क्या होता है कि मिडिल क्लास में जब हम होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, और ख़ास करके जब हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि हम कभी घूमने के पर्पज़ से कहीं पर भी नहीं जाते। हम किसी काम से जाते हैं, कोई भी काम, ठीक है, कोई भी काम होता है उसके पर्पज़ से जाते हैं और कहीं पर हम घूम के चले आते हैं और हमें लगता है घूम तो लिया, और ऐसे मतलब घूमने के पर्पज़ से जाते ही नहीं हैं लोग। तो बहुत सारे रीज़न है। एक तो टाइम, वो सोचते हैं कि टाइम मैनेज हो जाएगा, कुछ पैसे हो जाएंगे, ये वो जो भी रीज़न है। बट तो मैं ऐसी हूँ कि मुझे घूमना अच्छा लगता है, एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है चीज़ों को। और मुझे याद भी नहीं है मैं लास्ट टाइम कब घूमने गई थी, और मैं कभी ऐसे घूमने के पर्पज़ से कहीं गई हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं घूमने के पर्पज़ से गई हूँ, बहुत सब कुछ अरेंज करके। अभी क्या है कि हमारी छुट्टी हुई है 29 को धनतेरस था, तब हमारी छुट्टी हुई है। और 29 को छुट्टी लेके हम 30, 31, 1, 2, 3 5 दिन की हमें छुट्टी मिली है। 2 छुट्टी ख़त्म, 30 को था छोटी दीपावली एंड 31 को था बड़ी दीपावली। आज है 1 नवंबर, 1 नवंबर को 7 बजे हमारी ट्रेन है, हम जाएंगे घूमने। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत अरेंज करके। 3 तक तो मेरी छुट्टी है, 4 और 5 मैं छुट्टी ले लूँगी अपनी। जो 70% कंप्लीट करने वाला रहता है उसमें आप 4-5 छुट्टी ले सकते हो, तो उससे मैं छुट्टी ले लूँगी। मतलब बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करके, आई डोंट नो क्या क्या होने वाला है। आई एम सुपर एक्साइटेड। पैकिंग चल रही है और अभी बज रहे हैं 2, कुछ टाइम बाद मेरी ट्रेन है और मैं जा रही हूँ अपने दोनों यंगर ब्रदर के साथ। यहाँ पे मेरी मम्मी बना रही है खाना और मैं मम्मी की थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ, मतलब मैं सर्व कर रही हूँ। फिर फटाफट से मैंने अपना खाना खाया, थोड़ा सा काम किया और फिर सो गई। फिर हो जाता है हमारा ट्रेन का टाइम और हम रेडी होते हैं। और आज मेरे मौसा जी भी घर आए हुए हैं, तो उनके साथ हम उनकी कार से स्टेशन जाएंगे गाना सुनते सुनते। और मम्मी भी हमारे साथ स्टेशन गई थी हमें ड्रॉप करने के लिए। फाइनली हम स्टेशन पहुंच गए और हमारे पास हमारा टिकट था। और आज ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट था। ट्रेन आने के बाद मेरी खुशी इतनी ज़्यादा थी। फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 अराउंड। और हमने यहाँ पे रिक्शा पकड़ा और हम स्टे के लिए अपनी मासी के घर पे रहेंगे, तो थोड़ा सा रास्ते का व्यू आप भी देखते चलो। फाइनली अच्छा खासा सुबह हो गया और हमारा भाई आया था हमें रिसीव करने अपनी साइकिल से। मीट हिम। अर्ज किया है मेरे भाइयों, हाँ बोलिए। अर्ज किया है मेरे भाइयों, घर से बाहर मत निकलना, कुत्ता पकड़ने वाला गाड़ी आया है। आपके
के ऊपर भी लागू होता है। कचड़ा वाला है ना, जाओगी? दीदी के साथ जाकर गाड़ी बुलाएंगे, उसी में दीदी भरा के जाएगी। इतने गरीब तो है नहीं, हम खुद कमा लेंगे। तुम नहीं करोगे ना, हम करेंगे ना। कमाएगी। जग गई है माता। सीधा रोड। फाइनली हम मासी के घर पे पहुंच गए और अभी बहुत सुबह ही हो रहा था। मीट माय सिस्टर। फिर हम फ्रेश होके थोड़ा सो गए थे क्योंकि रात को इतना डिस्टर्ब था सब कुछ। उसके बाद हमने अपना नाश्ता किया और आज का डे हम स्किप नहीं कर सकते थे बिकॉज़ वी हैव लिमिटेड टाइम। तो हमें आज घूमने भी जाना था, उसके लिए हम रेडी हुए अपना नाश्ता करके। फिर हम सब निकले अपने फर्स्ट डे के घूमे पे और रास्ते में थोड़ी सी गंदगी थी। मीट माय मौसा और मौसी जी। फिर हमने पकड़ा ई रिक्शा और फिर ये नज़ारे देखते देखते हम पहुँचे नमो घाट पे। तो फर्स्ट डे हमारा आज नमो घाट विजिट करना था और मैं पूरा का पूरा दिखाती हूँ आपको। नमो घाट में एक ब्रिज है जिसका नाम है मालविया ब्रिज और इस ब्रिज की खासियत ये है कि ये 2 लेयर ब्रिज है। फर्स्ट लेयर पे नॉर्मल बाइसिकल्स जाते हैं एंड सेकंड लेयर पे जो है ट्रेन जाता है। एंड इमेजिन उसके नीचे नदी है और वहाँ पे बड़े बड़े नाव बोट जाते हैं, ठीक है। और ऊपर के टाइप में वहाँ पे एरोप्लेन वगैरह, मतलब इतनी अद्भुत वो दृश्य होता है ना, आप देखोगे आपका मन मोह जाएगा। मेरी बहन का स्लीपर टूट चुका है। उसमें बेचारी पिन लगा के झोला में रख के हाथ में लेके बहुत स्ट्रगल के साथ 2-4 कदम घूमी है। घूमते घूमते हो गया रात और फिर हम ऑटो पकड़ के घर आने लगे। तो मुझे ये बताना आप कि इसको क्या बोलते हो। बनारस में इसको टोटो बोलते हैं और हमारे यहाँ पे इसको ई रिक्शा बोलते हैं। तो आप मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद हम ऑटो में बैठ के घर आ गए और अभी हमारे पास काफ़ी टाइम बचा था तो फिर हम स्टेशन निकल गए चेंज करके। हम दूसरी बार जा रहे हैं, ऐसे घूम के आए, चेंज किया, फिर हम घूमने ही आए तो घूमेंगे ही। अभी टाइम तो हमारे पास स्टेशन जा रहे हैं, मरवाड़ी स्टेशन। स्टेशन पहुंच के पहले हमने सबसे पहले कुछ खाया पिया। तो सबसे पहले वी ट्राई दिस लिट्टी एंड चोखा। उसके बाद हमने टमाटर चाट खाया और फिर हम स्टेशन की तरफ बढ़े। सो हमारा फर्स्ट डे ऑफ बनारस विजिटिंग इसी तरीके से बीता और मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।
गुड मॉर्निंग विद दिस देसी सैंडविच। और ये मेरे मौसा जी बना रहे थे, आपने भी ये खाया होगा। तो नाश्ता पीना करके और फटाफट से रेडी हो जाते हैं डे 2 ऑफ बनारस विजिटिंग। उससे पहले ये ज़रूरी है, एज़ यूजुअल घर से निकल के थोड़ी दूर चल के फिर मिलेगा हमें टोटो। तो तुम भी देखो। दोनों लोग पलटो। आज मैंने और मेरी बहन ने दोनों ने सेम आउटफिट पहना था। आज हम गए थे BHU विश्वनाथ टेम्पल, तो अभी आप देखो। और आज के दिन ही हम संकट मोचन मंदिर भी गए थे, वो मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ। सो वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है अंदर, बट बाहर के जो व्यू है वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो डे 2 ऑफ आवर बनारस विजिटिंग। हम चल चल के बहुत थक गए थे, तो मंदिर के बाहर ही हम थोड़ी देर बैठे, फिर हम मंदिर के अंदर जाएंगे। फिर हम BHU विश्वनाथ टेम्पल से निकल के संकट मोचन मंदिर जाएंगे। वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है, सो आई कांट टेल यू कि वहाँ पे क्या एक भक्ति का भाव है। मतलब जाओ यार, वहाँ पे जो रिलैक्सेशन मिलता है वो आई थिंक कहीं नहीं मिल सकता, बिकॉज वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें नहीं है। फिर हम थोड़ा सा मॉल विज़िट किया और फिर रिटर्न हो गया घर पे। तो डे 2 ऑफ बनारस विजिटिंग इज़ एंड अप हियर। अब हम आपको मिलते हैं कल। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू द डे 3 ऑफ बनारस विजिटिंग। और अभी नाश्ता पानी करके एज़ यूजुअल हम रेडी होके आज निकलेंगे गंगा घाट। वहाँ पे जितने भी सारे घाट हैं वो देखने के लिए। सो स्टे ट्यून विथ मी। हेलो गाइस, ये मेरा पर्स नहीं है, ये इनका पर्स है, ये हमको पकड़ा है। तो अभी जो प्लेस पे हम लोग जाने वाले हैं, यहाँ प्लेस ये ऐसा प्लेस है जो फील कराता है कि ये दुनिया में जो भी हम लोग अचीवमेंट करते हैं, करियर हो गया, पैसा हो गया, सक्सेस हो गया, सब कुछ एक दिन यहीं पे आके ख़त्म हो जाना है। ये प्लेस भैया आप तो मौसा ही बन रहे हैं। ये प्लेस एहसास कराता है कि दुनिया में जो भी कुछ है कुछ भी नहीं है, एक दिन सब इसी आएंगे, यहीं पर जाएंगे। खत्म हो जाना है। तो यहाँ में भी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहिए सब लोग, और खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन कभी भी कमेंट मत करिएगा किसी चीज़। फिर वहीं पे शाम हो गया और हम गंगा आरती देख के फिर रात को थोड़ी सी शॉपिंग करके रिटर्न घर आ रहे थे।
मौसा जी आज ड्यूटी से केक लेके आए थे, वो हमने मासी और मौसा जी से कट कराया, केक खाया, सो गए। और फिर आज के दिन हमें घर निकलना था, तो सुबह सुबह रेडी होके हम निकल गए थे मॉल फॉर सम शॉपिंग। और क्योंकि हमारा ट्रेन रात को था तो कहीं ना कहीं जाना था, तो हम मॉल में बहुत पैसा फूंक के फिर हमने रास्ते में खाया ये घमंजा, हमारे एरिया में यही बोलते। और मैं एक बार असम गई थी तो वहाँ पे इसको झालमुड़ी बोलते हैं। अब मुझे आप बताना कि इसको क्या कहते हैं। और हम तीनों ने थोड़ी सी मस्ती की, अंकल से बात किया, फिर हम खा पी के रिटर्न आ गए। और फिर मौसा लेके आए थे ये लौंग लत्ता। ट्रिप इज ओवर और आज हम घर और अपना चेहरा दिखाइए। हाँ वो छुटेगा तो किसका। रात को हमारी ट्रेन थी तो हम ट्रेन पकड़ के आराम से घर पे पहुंच गए। अब मुझे कॉलेज भी जाना है क्योंकि मैं अराउंड 8 बजे पहुंच गई थी। मैं 8 बजे निकली घर से, बट लेट हो गया था। तो तुम मुझसे पूछते होती थी हाउ यू मैनेज लाइक दैट। मतलब मैंने 2 दिन की सिर्फ अपनी छुट्टी ली और मैंने 5 दिन का ट्रिप पूरा किया। सो हाउ द लाइफ इज़ गोइंग, तो इसका मतलब ये नहीं है लाइफ रुक जाती है, लाइफ इज़ जस्ट फॉर एंजॉय। तो एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो और साथ में अपनी सारी चीज़ें करते रहो। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे एडिट करने में बहुत टाइम लगा कर 100 जन भी देख लिए। आई एम सेटिस्फाइड, थैंक यू, बाय बाय।